हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारा बच्चे, अभी के जो बताने वाले क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट क्वार्टरली एग्जामिनेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कक्षा 12वीं के 13 परीक्षा, तो अभी के इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आर्ट्स के 323 सेट कोड है। तो उसी का प्यारे बच्चे आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 24 जून को, उसी का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको जो है ना प्यारे बच्चे आपको आंसर करवाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। देखिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आप लोगों का 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। वीडियो पे नया आया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 बनाना है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिए, जाके देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव बताते हैं प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम ना आपको आंसर डायरेक्ट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला नंबर की प्रवास से आप क्या समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। मानव विकास से आप क्या समझते हैं। प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्या कहता है, जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक कौन से हैं। मानव विकास क्या कहता है कि 4 उपागमों को उल्लेख कीजिए, यानी कि संभववाद से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या कहता है, प्रवास के आकर्षक कारक क्या हैं। उसके बाद मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। बिल्कुल। देखिए उसके बाद क्या कहता है आपका, यानी कि आपका आगे जो कह रहा है यदि ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 कारणों को उल्लेख करें। भारत में कम लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। उसके बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। बिल्कुल, यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित कीजिए और अप्रवास तथा उत्प्रवास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझ का लाभ क्या है। 21 से लेकर 28 तक, जिनमें से 4 का जवाब देना है। इनकी जानकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं का विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। बिल्कुल। देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारणों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व के तथा स्थानिक वितरण की विवेचना के करें और भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की व्याख्या करें और जनसंख्या समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव विकास के उपागमों की व्याख्या करें। चलिए इसका सीधे आपको हम आंसर बताते हैं। पहला नंबर का सीधे आप लिखिएगा आंसर कि जब लोग किसी स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहने लग जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। बिल्कुल। देखिए उसके बाद क्या कहता है आपका, यानी कि जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष होने वाले जीवित जन्मों की संख्या होती है। मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा और व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवा को सुधार करना। देखिए तीसरा नंबर की मानव विकास के बता दिए आपको। चौथा नंबर की बेरोजगारी। ठीक है, आपका कारण जो है ना बेरोजगारी लिखना है। 5वां नंबर की मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य के उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कहता है आपका करती है। जनसंख्या संगठन क्या है। किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि के अनुसार वर्गीकरण जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक कौन से हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, उसके बाद क्या कहता है आपका आय उपागम, कल्याण उपागम। ठीक है, और देखिए इसका देखिए आपका मूलभूत आवश्यकताएं उपागम, उसका क्षमता उपागम। ठीक है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन के संभववाद वह विचार है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के सीमाओं को बावजूद तकनीक और ज्ञान द्वारा विकास के विकल्प खोज सकता है। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन का ये सीधे आप लॉन्ग नंबर यहाँ दी गई है। ठीक है, लॉन्ग नंबर के आंसर जो है ना जानकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ये 3 आवश्यकताओं में विभाजित होता है। पहला जो लिखना, प्रथम चरण उच्च और मृत्यु दर। ये परंपरागत समाजों में होती है जहां स्वास्थ्य सेवा का अभाव होता है और जनसंख्या स्थिर रहती है। बिल्कुल। इसके बाद देखिए द्वितीय अवस्था, जन्म दर उच्च, मृत्यु दर गिरावट। इसमें मृत्यु दर में गिरावट होती है लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है।
तृतीय अवस्था जन्म और मृत्यु दर में गिरावट, यहाँ जन्म दर में भी गिरावट आती है और जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो जाती है। बिल्कुल इसका देखिए 22 नंबर का सीधे आपका यानी कि क्या कहता है आपका विश्व की जनसंख्या का वितरण आसमान प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। देखिए प्राकृतिक कारक जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, जल स्रोत और आर्थिक कारक उद्योग, व्यापार, परिवहन सुविधा, नौकरी के अवसर। देखिए उसके बाद क्या होता है सामाजिक और राजनीतिक कारक, स्थायित्व, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक विविधता। ऐतिहासिक कारक में सीधे लिखना है कि उपनिवेशक और युद्ध, प्रवासन इतिहास आदि। ठीक है आपका 23 नंबर का सीधे लिखना है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बहुत तेज गति की जनसंख्या वृद्धि इसके प्रमुख कारण है। बिल्कुल देखिए जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, अस्वस्थ सेवाएं सुधार, शिक्षा में अभाव विशेषकर महिलाओं में, परंपरागत सोच, बड़े परिवारों का चाह, उसके बाद कहता है गरीबी क्या कहता है आपका और बेरोजगारी हो जाएगा। देखिए आपका 24 नंबर का संकल्प जनसंख्या के दो भागों में बांटा गया है। देखिए आपका सीधे लिखना है कि ग्रामीण जनसंख्या, कृषि पर निर्भर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली, कम जनसंख्या घनत्व। देखिए आपका उद्योग, सेवाएं और व्यापारिक गतिविधि में संलग्न, बिल्कुल उच्च जनसंख्या घनत्व, आधुनिक जीवन शैली। यह संगठन किसी देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलती हैं आपका। उसके बाद कहता है कि नगरीय उद्योग, सेवाएं और व्यापारिक गतिविधि में संलग्न उच्च जनसंख्या घनत्व, आधुनिक जीवन शैली संगठन किसी देश की आर्थिक और सामाजिक जनसंख्या को दर्शाता है। देखिए इतना ही क्वेश्चन है। इससे पहले आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा कि आपको sabirclasses.com इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे कि लिख करके सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे क्लास 12 वाला दिखेगा। क्लास 12 के आप लोगों को क्वार्टरली एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है क्लिक करना है। तो अभी हम आर्ट्स के ज्योग्राफी का बता रहे हैं, तो सीधे आपको ज्योग्राफी वाले पे सिंपल जो है ना ज्योग्राफी, यहाँ जो है ना ज्योग्राफी वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उसमें डाउनलोड PDF पे, आर्ट्स का यहाँ पे, कॉमर्स का यहाँ पे है, जाइए सीधे से डाउनलोड कीजिए। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। चलो अच्छा आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।